जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ओम असरण शरण शरण प्रभु लेव। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। ओम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु नाम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राम 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 जी हा, जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूँ जाए, तिहु ताप तापी है। वास्तव में संत महापुरुषों ने समाज को एक नई दिशा दिया है। समाज तो सिर्फ भूख लगती है तो भोजन ढूंढ लेता है। कोई भी प्राणी हो, चींटी हो, शेर हो, हाथी हो, कुत्ता हो, गधा हो, विवश होकर वो अपना आहार ढूंढ लेता है, चाहे जिस विधि से पाए। प्यास लगी, पानी ढूंढ लेता है। तो जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनको तो विवशता पूर्वक करता है। इसमें चराचर प्राणी पूरे पृथ्वी ग्रह में जहां तक जीव पाया जाता है, तो यहां तक तो सभी लिप्त हैं। किंतु संत महात्माओं ने इससे उपरांत एक ऐसी वस्तु खोज करके दिया है जो तीनों कालों में अपरिवर्तनशील है। वो सत्ता की जरूरत क्या है, उसको हम कैसे पाएं, उसके लिए संत महापुरुषों ने जिस विधि से पाया है, उस विधि को आप सब हम सब के लिए जो पीछे एक लकीर छोड़ के गए हैं, और यदि उस आचरण को हम नहीं किए तो हमारी क्या गति होगी। राम 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 जी हा, जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूँ जाए, तिहु ताप तापी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने निर्णय दिया कि राम राम राम, रे जीव, जब तक तू राम को नहीं पुकारेगा, जौलो तू न जपी है, लव लगाकर, एक परमात्मा में पूर्ण समर्पण होकर, पूर्ण लगन से लव लगाकर हृदय से पुकार उठे, वही पुकार है, बाकी तो प्रपंच है। तो राम 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 जिया, जो लव लगाकर राम जपो, राम जपो, राम जपो। एक परमात्मा के भजन में महापुरुषों ने कितना रगड़ के जोर दिया है।
राम 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 जी हाँ। पहले तो जी से जपो, फिर हृदय से जब पुकार उठती है उसका नाम है लव। वो कहां वाणी से बोला जा सकता है, उसको देख नहीं पाएंगे। पहले तो जो हमने कहा कि भोजन, भूख लगेगी आप ढूंढ लेंगे, प्यास लगेगी जीव ढूंढ लेगा, इस सब की गति है। किंतु जब हृदय से लव लग जाएगी तभी भगवान सुन पाएगा, विशेष ध्यान देना होगा। हृदय की पुकार को ही वो सुनता है, बाहर की भाषा से उसको कोई मतलब नहीं। आप संस्कृत पढ़े, इंग्लिश पढ़े, हिंदी पढ़े, गूंगे हों, अंधे हों, बहरे हों, इससे उसको मतलब नहीं है। उसको तो सिर्फ हृदय की पुकार चाहिए। आप 3 टाइम स्नान करते हैं, 3 टाइम चंदन लगाते हैं, क्या करते हैं, कोई मतलब नहीं है। समय सारणी से, भाषा से, भेष से वो नहीं बंधा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने विशेष बल दिया कि राम 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 जी हा, जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूँ जाए, तीहूँ ताप तपी है। जब तक तू लव लगाकर भगवान का भजन नहीं करेगा, तो लो तू कहूँ जाए, देश विदेश ग्रह उपग्रह कहीं भी भटक लो, रहोगे तो त्रिगुणमयी प्रकृति के अंदर ही। इसलिए कहूँ जाए, अब कहीं अन्यत्र जाओगे तो क्या होगा, तीहूँ ताप तपिहे। ये 3 सूल है, 3 ताप हैं, सत रज और तम। ये 5 तत्वों से क्षितिजल पावा गगन समीरा, और 3 तत्वों से 5 3 8 अष्टधा मूल प्रकृति कही गई है, जिससे इस संसार का निर्माण हुआ है। और इसी कारण संपूर्ण जीव में समान गुण पाए जाते हैं। इसलिए कहीं भी चले जाओ, कहीं भी भटक लो, लेकिन केवल संताप के सिवा, शोक के सिवा, दुख के सिवा, कांटों के सिवा, सूल के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए तीहूँ ताप तपिहे, सुर सर तीर बिनो नीर दुख पाई है, सुर तारु तारे तो ही दारिद सताई है। भले से चाहे आप पवित्र गंगा नदी की धारा बह रही हो, आप किनारे खड़े होकर के यदि पानी न पियो तो भी तृप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से उदाहरण इसलिए उन्होंने दिया कि जैसे कल्प वृक्ष के नीचे यदि कोई बैठ जाए और इसके बाद भी सुर तर तरे तो ही दारिद्र सताई है। कल्प वृक्ष के नीचे भी बैठे रहोगे तो भी तुम दरिद्र ही कहलाओगे, दरिद्रता के ही संताप तुम्हें शोक की व्याप्तेगी। भाई माना कि आप मन इच्छा वस्तु पा गए कल्प वृक्ष से, लेकिन क्या पाए, लोभी ही पाए, काम ही पाए, लोभी ही पाए। अनंत कामनाएं, इच्छाएं, वासनाओं को ही बढ़ावा मिलेगा। बार बार बहुभांति लुभाए, परम धीर नहीं चला ही चलाए। ब्रह्मा विष्णु महेश भी महाराज मनु के सामने आए तो काम क्रोध लोभी ही को बढ़ावा दे रहे थे, और क्या दे रहे थे। इसलिए मानव शरीर को कल्प वृक्ष भी कहा गया है, क्योंकि इस मानव शरीर को पा करके व्यक्ति परम गति, परम तत्व परमात्मा, इस प्रकृति से मुक्त होने की जो विधि है, तीनों सूलों से जो मुक्त होने की जो विधि है, वो सिर्फ मानव तन के द्वारा ही क्रियान्वित किया जा सकता है। बाकी संपूर्ण चराचर प्राणियों में जो आप में गुण है, भूख प्यास लोभ नींद भूख मरने से सब में है, किंतु मानव तन में ही परम गति के आप अधिकारी हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि सुर तर तरे तो ही दारिद्र सताई है। मानव तन तो हम पा गए, किंतु यदि भजन नहीं किए तो दरिद्रता ही सताती रह जाएगी, संताप ही रहेगा, दुख ही झेलना होगा। इसलिए जो इसको कर लेते हैं, जो एकमात्र साधन विधि को पकड़कर लव लगाकर भगवान को भजन करके जो पा लिए, वो हो जाते हैं परमहंस।
और ऐसे जो परमहंस हो जाते हैं उनके पास एक क्षमता होती है जो तीनों सूलों से उपराम है, और तीनों सूलों से उपराम करने की उनमें क्षमता होती है। आत्मा की जागृति, भजन की जागृति, साधना की जागृति, क्योंकि वो तो पूर्ण परिपक्व हैं, योगेश्वर हैं और दूसरों के योग प्रदाता है। इसलिए उनके द्वारा जो जन कल्याण का एक स्थल होता है वहां कुछ न कुछ वो प्रतीक छोड़ जाते हैं। तो जैसे एक पूजा स्थल के रूप में तो वहां एक त्रिशूल की स्थापना कर दिए, धोनी वोनी जो भी उनका कुछ न कुछ कल्याण हेतु महापुरुषों का एक माध्यम होता है। जैसे परमहंस महाराज को था कि तुम्हारी जो विभूति खा लेगा जिस कामना से उसकी पूर्ति होगी। तो वे सब जो पूजा पाठ स्थल है, त्रिशूल वगैरह, ये सब बाह्य जो है प्रतीक है, आंतरिक कुछ और है। इसलिए यदि उसको आपको पाना है तो ये जो मानव तन मिला है इससे भजन नितांत आवश्यक है। भाई पेट है, भूख लगेगी तो भोजन के लिए 24 घंटा है, आप रात दिन दौड़ो, हर प्राणी दौड़ रहा है, 23 घंटा दौड़ो, किंतु थोड़ा बहुत आत्मा के कल्याण के लिए भी आप जो प्रथम 3 भाग्य अति दुर्लभ इस संसार में बताया गया है। एक तो बताया गया है कि बड़े भाग्य मानव तन पावा, बहुत ही भाग्य का जब उदय हुआ तब मनुष्य का शरीर मिला, और बड़े भाग्य पाइये सत्संगा, संतों का जो संग सत्संग मिलता है ये भी बहुत ही भाग्यशाली पुरुषों को ही प्राप्त होता है। और पूर्ण सद्गुरु महापुरुष अत्यंत दुर्लभ के लिए कहा गया है। अब बाहर से तो सभी मान लीजिए कि चले गए शरण में, चर्म चक्षुओं से तो दर्शन कर लिए, किंतु यदि हृदय से वो लौ नहीं लगी, हृदय के नेत्र नहीं खुले तो पाए और ना पाए बराबर हो गया। कलप वृक्ष के नीचे बैठे हुए भूखे हुए के समान ही हो गया। तितिक्षा तोसो प्रकाशी, लावनी सुन 12 मासी। जब तक त्याग की इच्छा हृदय से लौ नहीं लगी तब तक बेकार है। इसलिए भजन साधना जरूरी है। परमात्मा संसार में एक है, उसको पाने की विधि एक है, और संत महात्माओं के द्वारा ही ये प्रमाणित अच्छे से किया गया है। संत महात्मा शास्त्रों से नहीं है, संतों से शास्त्र है। आज जो कुछ भी, चाहे आप गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, मानस पढ़ें, ये सब संतों के द्वारा समाज में आया है। इनसे पढ़ के कोई संत नहीं बना। कोई भी हो, इनको पढ़ के कोई संत नहीं, लेकिन संतों से ये बनते हैं। तो तीर्थों से, शास्त्रों से, ये सब संतों के द्वारा निकलते हैं। तो शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि वर विज्ञान विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। मतलब वो परमात्मा का भजन, जिस विधि को हमको पकड़ना है कहीं वो गलत ना हो। तो जिस तपस्या को करके भगवान शिव स्वयं आदि भोलेनाथ, आदि योगी जिन्हें कहा गया है शिव को, आदि योगी भोलेनाथ जिस विधि से तपस्या करके भगवान को पाए, माता पार्वती जिस तपस्या को पार करके उस भगवान उस सत्य को ग्रहण किए पाए, ब्रह्मा पाए, सुखदेव मुनि पाए। सुखदेव मुनि जैसे ऐसे विरक्त आज तक संसार में जन्मा ही नहीं। वो माता के गर्भ से जन्म लिए और तुरंत संन्यास ले लिए, जंगल की तरफ चलने लगे। वो जन्म से ही, अरे ध्रुव प्रहलाद तो 5 साल 7 साल में घर छोड़े और वो जन्म से ही चल दिए। इतने बड़े परम वैराग्यवान, तो कौन से रास्ते को वो पकड़े? शिव अज सुख सनकादिक नारद, आदि ऋषि कह गए हैं, मानस पुत्र सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार।
नारद आदि ऋषि हैं सतयुग से लेकर। तो भला इन सब ने किस रास्ता को पकड़ा? यदि सिद्धांत देखा जाए सृष्टि के प्रारंभ से अब तक, यदि भटकने की बात नहीं कि भाई कोई ये कह रहा, कोई पंथ मजाब फलाने ये कह रहे हैं, ढकाने ये कह रहे हैं, वास्तविकता क्या है? सिद्धांत कहां से उत्पन्न हुआ? नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद, महर्षि वाल्मीकि को विज्ञान विशारद कहा गया है। और अब तक के महापुरुष तुलसी, कबीर, नानक, मीराबाई और अब तक के सभी संत, सबकर मत खगनायक एहा, करी राम पद पंकज नेहा। केवल एक परमात्मा राम के चरणों में प्रेम। अच्छा, वो कहां मिलेगा? है कण कण में, घट घट में समाया है, तो हम कहां उसको पा जाएं? तो उसको खोजने का मार्ग वर्तमान संत सदगुरु से प्रारंभ होता है। कबीर दास जी ने कहा कि तुम चलो दीवाने देश। तुमको ये संसार जो दिख रहा है, देश क्षेत्र जो दिख रहा है, तो तुम अलख संग मिलियो। अलख जिसको लखा नहीं जाता है संसारिक उपाधियों से, उसके संग में जाके मिल जाओगे। कैसे चलना होगा? तुम चलो दीवाने देश, एकदम दीवाना हो जाओ, मीरा की तरह पागल हो जाओ, विरह में एकदम डूब जाओ, भक्ति में मस्त हो जाओ, मग्न हो जाओ। दीवाने, एकदम दीवानापन, पागलपन, उसके सिवा और कुछ भी नहीं। वही यही हृदय की पुकार। तुम चलो दीवाने देश। चल ही देंगे तो क्या मिलेगा? अलख संग मिलियो। अगर पहुंच जाओगे तो तुम अलख संग जाके मिल जाओगे। वो परम तत्व परमात्मा जो अनिर्वचनीय है, अवर्णनीय है, जो लखा नहीं जा सकता, उसके संग में जाके मिल जाओगे। संत सदा उपदेश बतावे, घट अंदर दीदार करावे। चलने का रास्ता कहां से प्रारंभ होता है? तो संतों से होकर वो रास्ता जाता है। संत सदा उपदेश बतावे। संत मिलेंगे तो वो तुमको उपदेश करेंगे। संत सदा उपदेश बतावे। कहां बतावे? काशी में, मथुरा में, रामेश्वरम में, मक्का, मदीना, यरूशलेम कहे ना। घट अंदर, कोरी कल्पना नहीं, दीदार करावे, साक्षात्कार कराते हैं। घट अंदर दीदार करावे, साक्षात्कार कराते हैं परमात्मा के स्वरूप का। बताइए, धरती में आज तक कोई ऐसा महापुरुष नहीं हुआ है कि जिसको आप देखे नहीं हो आंख से, उनके बारे में कुछ जानते नहीं हो। केवल इस यथार्थ गीता में इतनी महिमा है कि देश विदेश विश्व में किसी भी कोने में यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि वो गीता को पा जाता है, यथार्थ गीता को, और यदि वो पढ़ लेता है हृदय से, यदि वो थोड़ा बहुत भी नाम जप करने लगता है, गुरु महाराज के प्रति यदि श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, तो भगवान उसके आत्मा से जागृत होकर के अंग फड़कन, स्वप्न आदि के माध्यम से अनुभव प्रसारण कर देते हैं। इस घोर कलिकाल कठोर में गीता की इतनी भारी महत्ता है। गुरु महाराज के द्वारा जो भगवान की प्रेरणा से इस धरातल में भगवत गीता, यथार्थ गीता आई है, कोई भी कहीं भी हो संसार में, यदि वो यथार्थ गीता का अध्ययन करने लगा, श्रद्धा पूर्वक 2-4 बार उसको अध्ययन किया, थोड़ा बहुत भी वो नाम जप करने लगा, तो गुरु महाराज उसको हृदय से पढ़ाने लगते हैं, आत्मा की जागृति कर देते हैं। ये पावर है आत्मा का कनेक्शन। हम कौन हैं? संसार में संसार कितना है इसका तो विस्तार आप 5 तत्वों को ही मिश्रण करके एक रसायन से दूसरे रसायन को मिलाएंगे तो तीसरी वस्तु प्रकट हो जाएगी। लेकिन इन सबका सार क्या है?
हम कौन हैं? भाई शरीर तो हम है नहीं, शरीर यही मिला यही छूट जाएगा, ये तो सबको दिख रहा है, फिर हम कौन है? उस सत्य की जागृति गुरु महाराज थोड़े से अगर किसी से पार लग गया तो गुरु महाराज हृदय से उसको पढ़ाने लगते हैं। इसीलिए जो बड़े बड़े वाइस चांसलर परमहंस महाराज जी के शरण में आते थे, कहते थे महाराज हम लोगों ने एक से एक थीसिस लिख डाली, एक से एक कबीराज के शब्दों पे हम लोग व्याख्यान देते हैं, सब कुछ हम लोगों से होकर गुजरता है, महाराज भजन साधना नहीं समझ में आता। तब परमहंस महाराज कहते थे हो भजन एक जागृति है, जो किसी तत्वदर्शी सदगुरु के द्वारा ही जागृत किया जा सकता है। संसार में आप भटको तो भटकते रहो किसी चीज को पकड़ के, आत्मा की जागृति तो मिलेगी नहीं। अरे शारीरिक द्वारा सांसारिक सुखों को, संसार में जीने खाने की मर्यादाएं, कला, सिस्टम कोई भी सिखा सकता है, कहीं भी आप भटको, लेकिन भजन एक जागृति है, और ऐसी जागृति है कि यदि एक बार जागृति हो गई तो जन्म जन्मांतरों तक फिर भगवान ही पढ़ाएंगे, और जिसको पढ़ाएंगे वही समझेगा। बाहर किसी की बोलने की जरूरत नहीं है, बकवास की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्षानुभूत का रास्ता है। तो संत परमहंस महाराज कहा करते थे हो भजन एक जागृति है, किसी बिरले महापुरुष के द्वारा ही ये संभव होती है, और किसी किसी बिरले के हृदय में, साधक के हृदय में जागृत हो जाया करती है। दो दो पैसे में वेद वेदांत भी बिकत है, पढ़ते जाओ लिखते जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए आचरण पर विशेष बल दिया गया है, हमारे संतों ने आचरण पर विशेष बल दिया है। कहने सुनने से कुछ नहीं होगा, भजन शाम सुबह बैठकर करना ही होगा। इस सिद्धांत को पकड़िए। तो संत सदा उपदेश बतावे। कार खड़ी है तो कोई परेशानी आ रही है, महाराज जी बोल रहे हैं वहां से, उसके लिए बोल दीजिए थोड़ा सा। बोलो। कि संत सदा उपदेश बतावे, घट अंदर दीदार करावे, तुम चलो दीवाने देश। भला ऐसे संत जो हृदय की जागृति करा देते हैं, उनके पास कैसे जाएं, क्या लेकर जाएं, क्या करें? तो तन मन अर्पण करी हो, तन मन अर्पण करी हो। है क्या हमारे पास? ये संसार की वस्तु कोई कितना भी बटोर ले, यही तो छोड़ जाना है, ये कोई मतलब नहीं है, हाय हाय करके मर जाएगा। अच्छा कोई कितना भी बटोर ले, लेकिन भगवान ने ऐसा विधान ही रच दिया है कि कोई कितना भी कुछ कर ले, एक सूत बराबर कहीं टस से मस नहीं कर सकता। क्या सृष्टि भगवान ने रच दिया है। इसलिए संतुष्टि, संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। पैसा की जरूरत है, किंतु इतना ज्यादा नहीं कि वो मौत हो जाए हमारे लिए। संतुष्टि से बढ़कर के दूसरा कोई जीवन जीने योग्य नहीं है। जहां तक आपको आवश्यकता है वहां तक आप रात दिन दौड़ो, लेकिन फिर उतना ज्यादा मत दौड़ कि उसमें अंधे हो जाओ। जहां ब्रेक भी लगाना जरूरी है, जितना ज्यादा एक्सीलेटर लगाना जरूरी है, उतना ज्यादा ब्रेक भी लगाना जरूरी है। तो इसलिए है तो कुछ नहीं, संसारिक वस्तुओं से तो कोई चीज नहीं है। संसार की सारी वस्तुओं भी मिलकर किसी भी व्यक्ति की जीव की इच्छा तो पूर्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए संयम बताया गया है। तो संत सदा तन मन अर्पण करी हो, वहां तो केवल अपने आप को, अपने अंतःकरण में जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, बस इसी को समर्पण कर दो। ऐसे संत महापुरुष उन्हीं चीजों से खुश होते हैं। उनको बाह्य वस्तु नहीं चाहिए, उनको दिखावा नहीं चाहिए। आप बाहर कुछ करेंगे भी तो वो तो जान रहे हैं कि तुम पाखंडी हो, तुम तो दिखावा कर रहे हो, तुम तो सम्मान के लिए कर रहे हो, प्रशंसा के लिए कर रहे हो, या कुछ चाह लेकर के कर रहे हो। सद्गुरु जो वास्तव में है
जो संसार को पूर्ण रूप से संयम करके भस्मसात करके चिता से आगे की उनकी यात्रा शुरू होती है, वही शिव है, वही सद्गुरु है, पूर्ण कल्याण स्वरूप है। भला उनको किसी वस्तु का प्रलोभन, हीरे का महल बनाकर आप क्या दे देंगे उनको? क्या कर रहे हैं आप? तो इसलिए यदि उसकी चाह है तो तन मन अर्पण करियो, तुम चलो दीवाने देश। ये जो कुछ हम लोग सेवा करते हैं, ये उस स्तर पर पहुंचने के लिए प्रारंभिक सीढ़ी है। अब वो प्रारंभिक सीढ़ी श्रद्धा तपोयज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वकर्म खिलम पार्थे ज्ञाने संपरिशिष्यते। 14 प्रकार के यज्ञों का वर्णन गीता में आया है, जिसमें एक ये है कि द्रव्य यज्ञ, मतलब जो कुछ भी हमारे पास है, क्योंकि अचानक से समर्पण नहीं होता, अचानक से श्रद्धा नहीं होती, अचानक से प्रेम नहीं उभरता। इसलिए संगत करने के लिए प्रारंभ सीढ़ी है सेवा। तो सेवा, अब कौन सी सेवा? तो पहले तो शरीर से सेवा करनी होती है, शरीर से नाम जप करना होता है, शरीर से संयम करना होता है, इसके बाद वो आत्मा की पाठ पढ़ाइयां पढ़ पाएंगे। शरीर से भी ब्रह्मचर्य आदि का आपको पालन करना होगा, शरीर से भी सेवा करना होगा। तो शरीर से ही पहले प्रारंभिक स्तर, तो इसलिए जो द्रव्य यज्ञ की बात कही गई है, तो जो कुछ भी होता है तो द्रव्य यज्ञ के अंतर्गत आता है। ये जो हमको चढ़ाते हैं, सेवा करते हैं वस्तु से, मन से, तन से, ये द्रव्य यज्ञ के अंतर्गत आता है। यही सीढ़ी से आगे की सीढ़ी चढ़ी जाती है। फिर आगे चलकर होता है तन मन अर्पण करियो, तुम चलो दीवाने देश। तो वास्तव में भगवत पथ बहुत कठिन भी है, बहुत सरल भी है। कठिन तब तक है जब तक हमारे मन में वो लगन नहीं जागृत हो पाती है, जब तक नाना प्रकार के तर्क कुतर्क हमारे मन में भरा हुआ है, जब तक नाना प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं हमारे मन में भरी हुई है, जब तक नाना प्रकार की भ्रांतियां हमारे मन में भरी हुई हैं, तब तक कठिन लगता है। और जैसे ही शीशे का, जैसे दर्पण का आवरण यदि आप साफ कर दीजिए तो स्पष्ट हो जाता है, फिर भ्रम दूर हो जाता है। तो धीरे धीरे धक्का मुक्की खाते खाते, इधर उधर भटकते भटकते आदमी कहीं न कहीं सही रास्ता पकड़ता है। संत महापुरुष मिलते हैं, गीता रामायण आदि के माध्यम से, सत्संग प्रवचन आदि के माध्यम से, फिर धीरे धीरे आदमी आचरण करता है। जब आचरण करता है तभी उसको हृदय की जागृति महापुरुष के द्वारा होती है। जब महापुरुष के द्वारा जागृति हो जाएगी तब फिर पूछना ही क्या, फिर सर्वोपरि है। तो इसलिए ये आयोजन सब इसीलिए किए जाते हैं कि कुछ मन में प्रश्न रहे, तर्क कुतर्क रहे तो पूछ लेना चाहिए, उससे साफ हो जाता है मामला। और भक्ति भावना का एक सामूहिक जो समाज में लहर है, तो इस प्रकार से धर्म का प्रचार प्रसार इस प्रकार से होता है। इसलिए ये आयोजन वार्षिक किए जाते हैं। तो अब अगले हमारा समय पूरा हो गया है, इसलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।